हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे हों और सेफ हों। हमने कल स्टार्ट किया था BA BSc 6 सैम रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ बीटा एंड गामा फंक्शन, जिसमें मैंने आपको कल बीटा फंक्शन की डेफिनेशन करवाई थी और उस पर बेस्ड 4 प्रॉपर्टीज़ हमने की थी। आज हम उस पर बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा। और साथ ही साथ PDF के लिए टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और कम्युनिटी टैब में भी मिल जाएगा। देखो, फर्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन 0 से 2 रूट ऑफ x 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/4 dx। यहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस में क्या करना है, जो आपने बीटा फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी, b ऑफ mn किसके इक्वल था, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 x की पावर n-1 m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 इंटू dx ये था। तो आपको हर क्वेश्चन को इस फॉर्म में बनाना है। दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि हमेशा लिमिट्स जो हैं वो 0 से 1 रहे और इस फॉर्म में रहे x की पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1। x से क्या मतलब है, जो टर्म यहाँ पे है, यहाँ पे मान लो से इसको अपने z मान रखा है तो यहाँ पे 1 माइनस z होना चाहिए और लिमिट्स क्या होनी चाहिए, 0 से लेके 1 तक। इन दो बातों का हमें ध्यान रखना है। इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या है, 0 से 2 रूट ऑफ x 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/4 है। ठीक है, तो मुझे अब इसको सेम बनाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको मुझे 1 माइनस क्या बनाना है, रूट ऑफ x बनाना है, क्योंकि बाहर क्या है, रूट ऑफ x। तो इसको एक्स स्क्वायर को मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 4z, क्योंकि जब मैं 4 माइनस 4z करूँगी तो बाहर 4 कॉमन आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस z बन जाएगा। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को 4z पुट किया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2√z, और इस dx की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो वैल्यू ये आ गई। यहाँ से z की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी, x²/4। ठीक है, निकाल दी। अब क्या करना है, लिमिट्स को चेंज करना है। ये x के अकॉर्डिंग थी और हमें किस में चाहिए, z के अकॉर्डिंग चाहिए। तो जब x 0 है तो z की वैल्यू देखो क्या आएगी, 0/0 0 ही आएगी। और जब x 2 है तो z की वैल्यू क्या आएगी, 2 का स्क्वायर 4, 4/4 इज़ 1, तो z की वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक है, अब वैल्यूज़ को पुट कर दो। 0 से 2 ये टर्म किस में चेंज हो जाएगी, 0 से लेके 1। रूट x की वैल्यू क्या आएगी, देखो x क्या है, 2√z, और इसका भी अगर आप रूट कर दोगे, यहाँ पे रूट x है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 और z की पावर 1/2 तो ऑलरेडी थी, और इसका भी रूट कर दिया तो कितनी पावर हो गई, 1/4। समझ में आया? हमने रूट के अंदर x की वैल्यू पुट कर दी 2√z, तो 2 का रूट मतलब 2 की पावर 1/2 और z की पावर 1/2 की पावर 1/2 कितनी हो गई, z की पावर 1/4। फिर अंदर हमने क्या पुट किया था, 4 माइनस एक्स स्क्वायर को 4 माइनस, तो एज इट इज़ एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर रखा था, 4z, तो 4 माइनस 4z की पावर -1/4 और dx की वैल्यू क्या आती है, z की पावर -1/2 इंटू dz। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, ये टर्म एज इट इज़, ये टर्म एज इट इज़, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया हमने, 4 की पावर -1/4, तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस z की पावर -1/4, z की पावर -1/4 dz। अब z वाली टर्म्स एक साथ कर लेते हैं और कांस्टेंट एक साथ कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 1/2 है, यहाँ पर क्या है, 4 की पावर -1/4 है। तो 4 को मैं 2 की टर्म्स में कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 1/4 -1/4 लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर -1/2। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर z हो जाएंगी, तो 1/2 -1/2 तो ख़त्म हो जाएगा ये। यहाँ से z की पावर्स को ऐड करो, z की पावर 1/4, यहाँ से z की पावर कितनी है, -1/4, और यहाँ से -1/2। इसको एक साथ रखो और इन दोनों पावर्स को ऐड करो सिर्फ। देखो नेक्स्ट पेज पे कर रखा होगा, जस्ट अ मिनट। ये देखो, 2 की पावर 1/2 -1/2, z की पावर 1/4 -1/2, और ये वाली टर्म अलग कर रखी है। ठीक है, तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। z की पावर 1/4 -1/2 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा, और 1 माइनस z की पावर -1/4 इंटू dz। ठीक है, ये तो आपने सॉल्व कर दिया। अब हमें इसको b ऑफ mn की टर्म्स में लिखना होता है, तो कैसे लिखते हैं,
जो z है, यानी कि वहाँ पे x होता है तो यहाँ पे z है, इसकी पावर में एक नंबर ऐड कर दो। तो -1/4 के अंदर एक नंबर ऐड कर दिया, और यहाँ पे इसकी पावर क्या है -1/4, तो इसमें भी क्या कर दो, एक नंबर ऐड कर दो। तो b ऑफ 3/4 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ गया? इजी था क्वेश्चन, कुछ मुश्किल नहीं था। सेकेंड पार्ट देखो क्या है। इंटीग्रेशन 0 से a x की पावर n-1 a माइनस एक्स की पावर m-1 dx। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम 1 तो नहीं है, तो इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सेम बनाने के लिए 1 माइनस z बनाने के लिए x को क्या पुट करना पड़ेगा, a z पुट करना पड़ेगा। तो वही हमने किया, x को क्या पुट किया, a z पुट किया। तो यहाँ से z की वैल्यू निकाल दी और dx की वैल्यू निकाल दी। लिमिट्स क्या थी, 0 और a। तो जब x 0 है तो z भी कितना आएगा, 0। और जब x a है तो z कितना आ जाएगा, 1। ये टर्म थी आपकी। 0 से a को इंटीग्रेशन में चेंज करना है 0 1। देखो ये कंपलसरी है, क्योंकि जो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है उसमें इंटीग्रेशन की वैल्यू में लिमिट्स जो हैं वो 0 और 1 ही है। तो अगर आप कुछ ऐसा पुट करते हो जिससे ये 0 1 नहीं आते, तो वो चीज़ आप पुट नहीं कर सकते। हम ये इस अकॉर्डिंग ही पुट कर रहे हैं कि हमारी जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो 0 और 1 ही रहे। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हमने क्या किया, लिमिट्स आ गई। इसको चेंज कैसे किया, 0 से a को 0 से 1, x को हमने क्या पुट किया था, az। तो x की जगह क्या आ गया, az और उसकी पावर n-1। a माइनस एक्स को क्या पुट किया था, az। तो यहाँ पे क्या आ गया, az, इसकी पावर m-1। dx की वैल्यू कितनी निकाली थी, a dz। तो यहाँ पे a dz। अब इसको हमें 1 माइनस z बनाना है, तो a की पावर m-1 हमने बाहर कॉमन ले ली। इन दोनों पावर्स को हमने अलग अलग कर लिया, a की पावर भी n-1 और z की पावर भी n-1। यहाँ से a की पावर m-1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस z की पावर m-1 a dz। ठीक है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो m-1 n-1 प्लस m-1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, m प्लस n-1। इस टर्म को अंदर रख लिया, z वाली को, और 1 माइनस z वाली को, इसको बाहर रखा। ये देखो, अब ये इंटीग्रेशन 0 से 1 z की पावर n-1 1 माइनस z की पावर m-1 तो बन गया बीटा फंक्शन। तो उसके कैसे लिख सकते हैं, आगे वाली पावर में भी एक नंबर ऐड कर दो, इसमें भी एक नंबर ऐड कर दो, तो n-1 प्लस 1 n बन जाएगा, और m-1 प्लस 1 m बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका बीटा फंक्शन। क्लियर है, समझ में आ गया? उसके बाद सेकेंड एग्जांपल देखो, इंटीग्रेशन a से b x माइनस a की पावर m b माइनस एक्स की पावर n dx। किसके इक्वल शो करना है, b माइनस a की पावर m प्लस n प्लस 1 b ऑफ m प्लस 1 और n प्लस 1। ठीक है, तो हमें ये चीज़ दे रखी है। अब वही सेम बात, इसमें भी हमें z और 1 माइनस z बनाना है। तो इस टर्म को मुझे 1 माइनस z बनाना है, तो उसके लिए क्या पुट करना पड़ेगा, x को क्या पुट कर रखा है, a प्लस बी माइनस ए इंटू जेड। देखो, जब आप x को यहाँ पे ये पुट करोगे, a प्लस बी माइनस ए इंटू जेड, तो a से कट जाएगा, यही टर्म बचेगी। और जब इसके अंदर पुट करोगे तो b माइनस ए प्लस बी माइनस ए इंटू जेड, तो b माइनस ए बाहर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस जेड। देखो, कर भी रखा, भी समझ में आ जाएगा आपको। x को हमने ये पुट किया, यहाँ से dx निकाल दिया। जब x a है तो z की वैल्यू क्या आएगी, देखो, जब x a है तो a कट जाएगा, a माइनस ए 0, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और जब x b है तो यहाँ भी पुट करोगे, b इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए इंटू जेड, तो ये यहाँ की क्या बन जाएगा, b माइनस ए। देखो, x इक्वल टू, ये टर्म है, हम क्या पुट कर रहे हैं, x को b के इक्वल पुट कर रहे हैं, तो पुट करो b इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए इंटू जेड, ये बनेगा। इसको यहाँ लिया हो तो ये b माइनस ए बनेगा, और यहाँ b माइनस ए इंटू जेड है, तो z की वैल्यू क्या आएगी, b माइनस ए बाई बी माइनस ए विच इज़ 1। तो जब x b के इक्वल होगा तो z कितना आएगा, 1। तो इस इंटीग्रेशन को हमने चेंज करके लिख दिया 0 से 1, x माइनस ए की जगह x को हमने क्या पुट किया है, देखो, x माइनस ए की पावर m है, x को हमने पुट किया है a प्लस बी माइनस ए इंटू जेड, और उसकी पावर m। ठीक है, x को पुट किया ना हमने, ये तो a प्लस बी माइनस ए इंटू जेड, और माइनस में क्या आएगा, a आएगा, तो उस a से ये वाला a कैंसिल हो जाएगा, तो टर्म बचेगी क्या, सिर्फ आपके पास ये वाली टर्म बचेगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, b माइनस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ये वाली टर्म, क्योंकि बाहर माइनस है तो सारी टर्म्स माइनस में हो जाएंगी, और dx की वैल्यू क्या है, b माइनस ए इंटू डी से। ठीक है, अब देखो,
b माइनस ए की पावर m अलग कर लिया और z की पावर m अलग कर लिया। यहाँ से क्या कॉमन लिया, b माइनस ए की पावर n। क्यों? क्योंकि हमें अंदर तो 1 माइनस जेड बनाना है ना, तो इसी वजह से b माइनस ए की पावर n, तो हमने b माइनस ए की पावर n तो बाहर ले लिया, तो अंदर यहाँ तो क्या बचा 1 माइनस इस टर्म, ये टर्म तो बाहर आई गई, ये क्या है z और उसकी पावर n और b माइनस ए इंटू डी से। ठीक है, अब ये वाली टर्म कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेंगे। यहाँ से b माइनस ए की पावर m, यहाँ से b माइनस ए की पावर n और यहाँ से b माइनस ए की पावर 1, तो m प्लस n प्लस 1 पावर तो बाहर आ जाएगी। इंटीग्रेशन 0 से m z की पावर m और 1 माइनस z की पावर n और डी जेड क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा। ये देखो ये बच गया। ठीक है, ये टर्म तो बाहर है ही, और इसमें फिर वही कर दिया, एक पावर ऐड, m के अंदर एक पावर ऐड और n के अंदर एक पावर ऐड। यही आपको शो करना था कि ये इसके इक्वल आएगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि हमें पुट क्या करना है, और वो आपको प्रैक्टिस से और क्लियर हो जाएगा कि पुट क्या करना है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। एक्सप्रेस करना है इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर n की पावर p dx को इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन, और जब इसकी वैल्यू निकल जाए तो हमें इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर m 1 माइनस एक्स की पावर n, ये नहीं होता है ना, ये नहीं होता ना। तो यहाँ अगर मैं सिंपली x की पावर n को z पुट कर दूँ तो मेरा बन जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया, x की पावर n को z पुट कर दिया, तो x की पावर m 1 माइनस z की पावर p बन गया। तो x की पावर n को z पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, z की पावर 1 बाई एन डी एक्स की वैल्यू निकाल दी। जब x 0 है और जब x 1 है तो लिमिट्स देखो, अगर x 0 है तो 0 की पावर समथिंग 0, z भी कितना बनेगा 0, और जब x 1 है तो z कितना बन जाएगा 1। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 से 1 को, 0 से 1 x को क्या पुट किया था, z की पावर 1 बाई एन, तो z की पावर 1 बाई एन और इंटू में m, तो क्या हो जाएगी पावर m बाई एन। 1 माइनस एक्स की पावर n को क्या पुट किया था z, तो यहाँ क्या आ जाएगा z और उसकी पावर p। dx की वैल्यू क्या थी ये, तो इसको यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, अब ये 1 बाई एन कॉन्स्टेंट है, इसको ले लो बाहर। इंटीग्रेशन 0 से m z की पावर m बाई एन और यहाँ से z की पावर 1 बाई एन माइनस 1, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो m बाई एन प्लस 1 बाई एन माइनस, और यहाँ 1 माइनस z की पावर p और t से। ठीक है, अब देखो इसको, ये आ गया 1 बाई एन इंटीग्रेशन 0 से 1 z की पावर m प्लस 1 और 1 माइनस जेड की पावर p, तो बन गया बीटा फंक्शन। इसमें क्या करना होता है, हमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे बस पावर से तो अलग है, पावर्स तो अलग हो ही सकती है बट फॉर्म तो सेम बनी है ना। तो इस वाली टर्म के अंदर हमें क्या करना होता है, एक नंबर ऐड करना होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, m बाई एन प्लस 1 बनेगा, और इसके अंदर 1 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। ये देखो इसको कैसे किया हुआ, ये टर्म थी, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद m प्लस 1 बाई एन माइनस 1 बनेगा, और इसके अंदर एक टर्म ऐड करनी यानी कि 1 ऐड करना, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ m प्लस 1 बाई एन, और इसके अंदर तो सिंपली है p के अंदर 1 ऐड कर दो। ठीक है, अब हमने इवैल्यूएट कर दिया। इन्होंने क्या कहा था, इसको पहले बीटा फंक्शन की टर्म्स में रिप्रेजेंट करो और उसके बाद क्या इवैल्यूएट करके दिखाओ, इसको इवैल्यूएट करके दिखाओ। तो हम इसको लेके चले थे, इसको इससे कंपेयर करो, तो m की वैल्यू क्या है 5, n की वैल्यू क्या है 3 और p की वैल्यू क्या है 3। तो m, n और p तो इन्होंने इस फॉर्मूले में है, इसमें इसको पुट कर दो। 1 बाई क्या है n कितना है 3, b एज इट इज़, m कितना है 5 प्लस 1 5 प्लस 1, n कितना है 3, p कितना है 3 प्लस 1, तो ये क्या बन गया 1 बाई 3b, 6 बाई 3 कितना हो जाएगा 2, और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो 1 बाई 3b ऑफ 2 4। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला कि b ऑफ एम एन किसके इक्वल होता है, अगर दोनों ही m और n पॉजिटिव इंटीजर्स हों, m माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये आपको मैंने कल प्रॉपर्टीज़ में करवाया था। तो यहाँ पे सेम वही बात है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो बार बार हम सॉल्व तो करेंगे नहीं क्योंकि ये बढ़ता जाएगा नंबर, फिर आगे से आगे वैल्यूज़ निकलती जाएगी, तो इसके लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है। यहाँ m की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल इट मीन्स 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल, n कितना है 4 माइनस 1 इज़ 3 का फैक्टोरियल, नीचे m प्लस n यानी कि 4 प्लस 2 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप कर रखा है सॉल्व, तो सॉल्व कर दो। देखो 3 फैक्टोरियल बाय ये 7 कितना बनेगा 4 प्लस 2 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करोगे 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 बाई 3 इंटू 5 इंटू 4 यानी कि 1 बाई 60। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद 4th एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है,
देखो इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो पुट करना है ये इसका मतलब अभी तो समझ में आया था हमें कि 1 माइनस जेड बनाने के लिए हमने पुट कर दिया, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस वाले एग्जांपल में इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई a प्लस बी एक्स की पावर m प्लस n डी एक्स को शो करना है कि इसके इक्वल है। तो यहाँ पर x बाई ए प्लस बी एक्स को मैं क्या पुट कर रही हूँ, z बाई ए प्लस बी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ध्यान रख लो कि यहाँ पर तो x बाई ए प्लस बी एक्स है और शो करना है जहाँ पे वहाँ 1 बाई ए प्लस बी है, तो इस वजह से हमने इसको z बाई ए प्लस बी पुट किया, ठीक है। समझ आ गया। अब देखो इसका डेरिवेटिव कर दो u बाई वी लगा के, v का स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, और यहाँ पे डी जेड बाई ए प्लस बी। तो ये कितना बन गया, a प्लस बी एक्स माइनस एक्स बी, तो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, a ऑफ डी एक्स बाई ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर, और ये ठीक है। फिर क्या करो, डी एक्स बाई ए डी जेड बाई, यहाँ ये इस a को हम नीचे ले आए तो a इंटू ए प्लस बी बन गया। इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी ये निकल। अब लिमिट्स क्या है, 0 और 1 है, तो अगर x 0 है तो z कितना आएगा, अगर x 0 है यहाँ से तो 0 ही आ जाएगा z भी, और अगर x 1 है यहाँ से, अगर x 1 है तो क्या बनेगा, a z बाई ये टर्म यहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, a प्लस बी माइनस ए जेड। अब जब देखो x अगर 1 है तो 1 इक्वल टू ए जेड बाई ए प्लस बी माइनस बी जेड, ये बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, a प्लस बी माइनस बी जेड इक्वल्स टू ए जेड, तो a प्लस बी इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी जेड, तो a प्लस बी इक्वल टू जेड कॉमन आ गया, यहाँ से a माइनस बी आ गया, ये माइनस बी जेड यहाँ के प्लस का होगा ना, तो ये प्लस आ गया, तो a प्लस बी इक्वल टू जेड इंटू ए प्लस बी, तो z कितना आ गया, a प्लस बी बाई ए प्लस बी इज 1, ठीक है। तो ऐसे जेड की आपकी लिमिट निकल गई। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दो, ये टर्म को हम चेंज करके कैसे लिखेंगे, लिमिट तो 0 से 1 है ही, x की पावर हमने क्या पुट किया था, x को ये पुट किया था, देखो x की पावर m माइनस m प्लस n माइनस 2, यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। देखो इसको हमने क्या कर रखा है, अभी इसमें हमने इसको x माइनस n, यहाँ पे क्या स्टेप किया हुआ है, इस टर्म को x माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है और x की पावर n माइनस 1 से डिवाइड किया हुआ है। अभी कुछ पुट नहीं किया, जो हमारे पास क्वेश्चन में टर्म थी उसको हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है इससे, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी। पर जब आप न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर m माइनस 1 तो ऑलरेडी था, x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर कितनी हो गई, m प्लस n माइनस 2 हो गई ना, क्योंकि बेस सेम है, x की पावर m माइनस 1 और x की पावर n माइनस 1, तो बेस से मैं तो पावर ऐड होगी m प्लस n माइनस 2 बनेगी, और नीचे क्या होगा, x की पावर n माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। समझ में आ गया। अब क्या किया, इनको अलग अलग कर दिया, x की पावर m प्लस n माइनस 2 डिवाइड बाई ये वाली टर्म, और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 और डिवाइड बाई x की पावर n माइनस 1, तो दोनों की पावर n माइनस 1 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 1 माइनस एक्स बाई एक्स की पावर पूरे की पावर n माइनस 1, और dx के नीचे मैंने इसको लिख दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो इसकी भी पावर ये और इसकी पावर ये सेम है, तो इसको मैंने x बाई ए प्लस बी एक्स की पावर ये लिख दिया, 1 बाई एक्स माइनस 1 हो गया ये, और ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब वैल्यू को पुट कर दिया हमने, x को क्या पुट किया था, ये पुट किया था ना x को हमने, तो यहाँ पे अब हमने वैल्यू को चेंज कर दिया। देखो z बाई ए प्लस बी, ये देखो क्या पुट किया था, x बाई ए प्लस बी एक्स को z बाई ए प्लस बी पुट किया था, तो यहाँ पे क्या है, x बाई ए प्लस बी एक्स, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, z बाई ए प्लस बी, पावर रहेगी सेम। 1 बाई एक्स को क्या पुट किया हुआ है आपने, ये देखो x को क्या पुट किया हुआ है, ए जेड बाई ए प्लस बी माइनस बी जेड, तो 1 बाई है तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी माइनस बी जेड बाई ए जेड, और माइनस 1 और इसकी पावर एज इट इज। डी एक्स की वैल्यू देखो यहाँ से निकाल रखी है, ये रही डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी जेड बाई ए इंटू ए प्लस बी, ये भी निकाल रखी, ठीक है। तो डी एक्स बाई ए प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर की वैल्यू भी आपने यहाँ से पुट कर दी, ये देखो ये निकाल रखी, डी एक्स बाई ए प्लस बी एक्स के होल स्क्वायर की सीधी वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दी, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर दी, जेड बाई ए प्लस बी की पावर दिस, यहाँ से ए जेड को एलसीएम लोगे तो ए प्लस बी माइनस बी जेड माइनस ए जेड, उसकी पावर n माइनस 1, डी जेड बाई ए इंटू ए प्लस बी, ये वाली टर्म एज इट इज़ रखो यहाँ से, क्योंकि हमें 1 माइनस जेड वाली फॉर्म बनानी है, तो a प्लस बी अलग रखो
यहाँ से a प्लस बी को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ जब a प्लस बी को कॉमन लोगे क्योंकि ये माइनस में है तो 1 माइनस जेड बचेगा ना अंदर। इस टर्म में से पूरी में से a प्लस बी को कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस जेड, और सबकी पावर तो क्या है n माइनस 1। अब कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले लो, देखो 1 बाय यहाँ से a की पावर कितनी है n माइनस 1, a की पावर कितनी है यहाँ से n माइनस 1, और यहाँ से a की पावर कितनी है 1, यहाँ से तो a की पावर n माइनस 1 और यहाँ से a की पावर 1, तो ऐड करो n माइनस 1 प्लस 1 कितना बनेगा, सिर्फ a की पावर n। ठीक है, a प्लस बी की पावर कितनी है यहाँ से 1, a प्लस बी की पावर कितनी है यहाँ से m प्लस n माइनस 2। ठीक है, और साथ में और कोई पावर है, ये वाली पावर भी है n माइनस 1। देखो ऊपर से तो a प्लस बी की पावर है n माइनस 1 और नीचे क्या है a प्लस बी की पावर m प्लस n माइनस 2 है और एक प्लस 1 है, तो ये कितनी हो गई a प्लस बी की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय a प्लस बी की पावर m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1। तो इसको भी मैं a प्लस बी की पावर n माइनस 1 लिख सकती हूँ, इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, a प्लस बी की पावर n माइनस 1 ऊपर तो है, नीचे अलग अलग कर दो, a प्लस बी की पावर n माइनस 1 को अलग और a प्लस बी की पावर m को अलग, तो इससे कट नहीं जाएगा, तो पावर क्या बची 1 बाय a प्लस बी की पावर m। तो देखो ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया, ये ऐसे लिखा हुआ है। अब टर्म्स बची कौन सी, z की पावर m प्लस n की पावर ये बची, इसको तो हमने एडजस्ट कर दिया, इसकी a की पावर हमने एडजस्ट कर दी, बचा क्या 1 माइनस जेड की पावर n माइनस 1 और z की पावर n माइनस 1, यानी कि अंदर सिर्फ हमने z वाली टर्म्स को रखा, a और a प्लस बी वाली सभी पावर्स को हमने बाहर रख दिया। ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से z की पावर ये थी, यहाँ से 1 अभी देखो z की पावर ऊपर तो क्या है m प्लस n माइनस 2 और नीचे क्या है n माइनस 1, तो कैसे सॉल्व होती है यहाँ पे करके दिखाती हूँ। z की पावर m प्लस n माइनस 2 तो ऊपर है, नीचे पावर क्या है n माइनस 1, तो ऊपर आगे क्या हो जाएगी माइनस n प्लस 1, तो ये कट जाएगा तो m माइनस 1, तो z की पावर कितनी आ जाएगी m माइनस 1। ठीक है, ये बन गया बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन के लिए क्या करो, इसके अंदर एक नंबर ऐड कर दो, तो m माइनस 1 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा m, n माइनस 1 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा n। क्लियर है, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये स्टेप कि x बाय ए प्लस बी एक्स को z बाय ए प्लस बी पुट करना है, यहाँ से सारी dx और x की वैल्यू निकालनी है, लिमिट्स को चेंज करना है, फिर यहाँ पे एक स्टेप ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x की पावर n माइनस 1 करना है, उसके बाद सभी पावर्स को अलग अलग करना है, फिर सभी डायरेक्ट वैल्यूज आपकी पुट हो जाएंगी और उसके बाद सब पावर्स को इकट्ठा करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार करके देख लेना, आसान है मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा एक बार आपको टफ लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 पे। शो करना है कि b ऑफ एम एन इसके इक्वल है। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था b ऑफ एम एन का, ये होता है 0 से एक प्रॉपर्टी में था ये वाला फॉर्मूला, ये देखो ये अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन की ये भी होती है 0 से इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 1 प्लस x की पावर m प्लस 1 और n की टर्म्स में भी होती है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी, तो यहाँ पे हमने इस वाली का यूज़ किया कि हमें पता है कि ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो 0 से इन्फिनिटी को ब्रेक कर लो, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, ये टर्म्स तो सेम रहेगी। हमें जो प्रूव करना है उसमें x की पावर m प्लस ये चीज़ है, ये है, और x की पावर n माइनस 1 के साथ ये है, और हमारे पास ये वाला तो एज इट इज़ बन रहा है ना, तो हमने इसको I1 लेट कर लिया। ठीक है, I1 लेट कर लिया, तो अब देखो x को मुझे क्या पुट करना पड़ेगा 1/t, क्योंकि अब इसमें तो लिमिट्स क्या है 1 और इन्फिनिटी, इसमें लिमिट्स क्या है 1 और इन्फिनिटी, जबकि मुझे लिमिट्स बनानी है 1 और 0, ये है x की लिमिट और ये है t की लिमिट। तो अगर x की वैल्यू 1 है और t की वैल्यू 1 ही रखनी है तो क्या करना पड़ेगा, x को 1/t पुट करना पड़ेगा। x अगर इन्फिनिटी है, t को अगर 0 बनाना है, तो कब पॉसिबल है, जब x को 1/t करेंगे तभी तक, अगर इन्फिनिटी है तो t 0 बनेगा ना। तो इसी वजह से लिमिट्स के लिए हमने x को क्या पुट किया 1/t, इसको ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, x को 1/t पुट किया तो dx की वैल्यू आ गई। अब देखो तो वही सेम चीज़ लिख रखी है, x अगर 1 है तो t किसको अप्रोच करेगा 1 को अप्रोच करेगा, x अगर इन्फिनिटी है तो t किसको अप्रोच करेगा 0 को। तो ये हमने स्टेप इसलिए किया क्योंकि हमें लिमिट्स 0 से 1 बनानी थी। अब लिमिट्स को पुट कर दिया I1 के अंदर, 1 से इन्फिनिटी को चेंज कर दिया 1 से 0 में, x को क्या पुट किया था 1/t तो उसकी पावर m माइनस 1, x को क्या पुट किया था 1/t तो 1 प्लस 1/t की पावर m प्लस 1, और dx को क्या पुट किया था माइनस 1/t स्क्वायर dt, तो ये आ गया। ठीक है, ये पावर एज इट इज़, यहाँ से t की पावर m प्लस n को एलसीएम ले लिया तो ये टर्म बन गई और ये टर्म बन गई। ठीक है, अब देखो ये t की पावर ये तो क्या थी m
1/t⁻m−1 और यहाँ से m+n थी तो ऊपर जाएगी -m-n हो जाएगी, तो t की पावर आपकी टोटल ये बन जाएगी और नीचे ये वाली टर्म रहेगी और साथ में -dt और ये t², यानी कि t की ये वाली पावर, t की ये वाली पावर और t की ये वाली पावर, इन तीनों को मिला के आपके पास t की ये पावर बन जाएगी। नीचे ये टर्म रहेगी और ये टर्म रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये टर्म सेम लिख रखी है कि 0 से 1 t⁻n−1, ये माइनस इसको हमने 0 से 1 1 + t⁻m + n इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। क्या किया, 1 से 0 था, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेशन क्या बन गया, 0 से 1, तो जो हमें चाहिए था वो हमारा बन गया। हमने क्या किया, t को सिंपली x में चेंज कर दिया। t को देखो, क्योंकि यहाँ से x = 1/t है तो t क्या है, 1/x है। ये वाला सारा हमारा सेम बन रहा है। अगर हम x को क्या पुट कर दें, t को क्या पुट कर दे x, तो अगर आपने t को x पुट कर दिया तो देखो जो आपको ये चाहिए था, ये क्या था, x⁻n−1/1 + x⁻m+n था ना, तो यहाँ पे सिंपली आपने t को रिप्लेस कर दिया, x से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये टर्म बन गई। अब देखो 1 से इन्फिनिटी, ये जो हम सॉल्व कर रहे थे 1 से इन्फिनिटी x⁻m−1, ये सॉल्व कर रहे थे ना हम, इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल गया, ये टर्म मिल गई, ये टर्म मिल गई। तो हमने वो रिजल्ट पढ़ा था कि b⁻mn और b⁻nm इक्वल होते हैं, ये पढ़ा था ना। तो हमने वही किया कि अब इसके अंदर पुट कर दिया 0 से इन्फिनिटी वाले को, ये देखो ये पुट कर दिया कि अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 से 1 दिस प्लस 0 से 1 दिस, ठीक है। तो इनको ऐड करोगे तो 0 से 1, इन दोनों का क्या आ जाएगा एलसीएम और ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दिया। b_m_n का ये जनरल फॉर्मूला था, इसको मैंने ब्रेक करके इसमें लिखा था। तो इस ये वाली टर्म तो मुझे मिली हुई थी, लेकिन ये वाली नहीं मिली हुई थी, तो मैंने इसको I1 मान के सॉल्व किया, तो इसकी जगह मुझे क्या मिल गया, ये। तो मैंने इसको प्लस इसको ऐड किया तो मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया। मतलब x⁻m−1 तो था, मिला हुआ था, मुझे x⁻n−1 चाहिए था, तो उसके लिए मैंने ये प्रोसीजर किया, t को सीधा हमने रिप्लेस कर दिया x। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी कर लेना। उसके बाद 6th क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। cos थीटा sin थीटा वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। देखो क्या करना है, शो करना है कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin p थीटा cos q थीटा d थीटा किसके इक्वल है, 1/2 b ऑफ दिस, जहाँ पे p बड़ा है -1 से और q बड़ा है -1 से, ठीक है। क्योंकि अगर p और q -1 हो गए तो ये 0 बन जाएगा, इसलिए -1 से बड़े। अब देखो इस वाले स्टेप को एक बार ना देखो, आपको जनरली ये दे रखा है, बताती हूँ मैं इसमें पुट कैसे कर रखा है। तो हमने क्या किया, साइन p थीटा को ऐसे लिख लिया, sin² थीटा की पावर p/2, क्योंकि sin² थीटा की पावर p/2 करोगे, इसको एक बार भूल जाओ तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, p बचेगा, तो यानी कि ये सेम टर्म बचेगी। ऐसे ही हमने यहाँ किया, cos⁡ थीटा को क्या लिख लिया, cos² थीटा और उसकी पावर q/2, ठीक है, ऐसे लिख लिया। एक मिनट देखो, क्लियर अब दिखाई दे रहा, ऐसे लिख लिया हमने इसको। अब देखिए cos² थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 - sin² थीटा, तो फॉर्मूला ही होता है, हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो ये sin² थीटा की पावर p/2 और ये 1 - sin² थीटा की पावर q/2, तो इसको मैं z लिख सकती हूँ, ये z है, इसकी पावर p/2 और ये 1 - z और उसकी पावर q/2, और d थीटा की वैल्यू में dz में चेंज कर सकती हूँ। तो ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, हमने इसीलिए sin² थीटा को z पुट किया। अब मैं डायरेक्ट बता दूँ कि sin² थीटा को z पुट करना, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि sin² थीटा आया कहाँ से, तो इसीलिए यहाँ से आया ये, हमने यहाँ से sin² थीटा को z पुट किया, तो 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा किसके इक्वल आ गया, dz के इक्वल आ गया। यहाँ से d थीटा क्या आएगा, dz/2 इंटू साइन थीटा cos थीटा, तो dz/2 इंटू साइन थीटा, cos थीटा को 1 - sin² थीटा का अंडर रूट लिखा, तो dz/2 इंटू यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा क्या बन जाएगा, √z, यहाँ 1 - sin² थीटा क्या है, z, तो यहाँ से हमने d थीटा की वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ देखो sin² थीटा की जगह क्या आएगा, z, उसकी पावर p/2, यहाँ पे 1 - z की पावर q/2, d थीटा की वैल्यू क्या है, dz/, ठीक है। तो ये 1/2 इसको तो ले लो बाहर, z की पावर p/2 है यहाँ से, और ये वाली पावर 1/2 है, ऊपर जाके -1/2 बन जाएगी। यहाँ 1 - z की पावर q/2 है, यहाँ 1/2 है, तो ये ऊपर आके -1/2 बन जाएगी, ठीक है। ये 1/2 बाहर है, z की पावर दिस, 1 - z की पावर दिस बन गया बीटा फंक्शन। क्या करो, इनके अंदर 1 ऐड कर दो, तो p/2 -1/2 के अंदर जब आप देखो ये ऐसे है ना, p/2 -1/2, इसके अंदर आपने 1 ऐड करना है, तो इसका एलसीएम लो, तो क्या बनेगा, p - 1 + 2 यानी कि p + 1/2,
तो p प्लस 1/2 आ गया। ऐसे ही सेम q है, q में भी क्या है, q/2 माइनस 1/2, बस p की जगह q है तो q हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, q प्लस 1/2। आपको ये शो करना था कि ये टर्म इसके इक्वल है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब रह गया एक लास्ट क्वेश्चन 7th, उसको देख लेते हैं फटाफट से। शो करना है कि b ऑफ mn इसके इक्वल है। तो यहाँ पे भी सेम वही है, देखो ये चीज़ बाद में समझाती हूँ। ये टर्म है, इसको हमने क्या लिखा, ऐसे लिखा, ये आपको ऐसे दे रखी थी। ठीक है, तो 2 तो था ही, ये साइन की पावर 2m-1 था, तो मैंने इसको साइन स्क्वायर थीटा की पावर, इस टर्म को मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। देखो शायद विजिबल नहीं था। अब देखो ये टर्म थी आपके पास, इस टर्म में मैंने क्या किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया। यू कैन से कि मैंने इस टर्म को साइन स्क्वायर थीटा की पावर ये लिख दिया, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो यही पावर मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पे किया सेम, क्या किया, कॉस की पावर कॉस स्क्वायर थीटा और उसकी पावर दिस/2, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा और ये वाली सेम पावर रहेगी। ठीक है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और उसकी पावर ये। तो वही सेम बात, क्योंकि यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या पुट कर सकती हूँ, z पुट कर सकती हूँ। इसलिए हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को z पुट किया, यहाँ से डेरिवेटिव निकाला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू dz। यहाँ से dz की वैल्यू निकाली, साइन थीटा को रिप्लेस कर दिया किससे, रूट z से, कॉस थीटा को पुट कर रखा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन गया, √1 माइनस z। फिर लिमिट्स देखनी है, तो लिमिट्स यहाँ पे अगर x 0 है तो यहाँ पे x 0 है तो z कितना बनेगा, सॉरी x नहीं, थीटा अगर 0 है तो z भी कितना बनेगा, 0, और थीटा अगर π/2 है तो z कितना आएगा, 1, क्योंकि साइन π/2 कितना होता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इन लिमिट्स को हमने चेंज कर दिया, 0 से 1 2, इसको क्या पुट किया है z, तो z की पावर 2m-1/2, 1 माइनस इसको क्या पुट किया है z, इसकी पावर 2n-1/2, dz की वैल्यू जो निकाली ये हमने यहाँ पे एज इट इज पुट कर दी। ठीक है, ये वाला 2 और ये वाला 2 तो हो गया कैंसिल। z की पावर 2m-1/2 थी, ये वाली वैल्यू क्या है, 1/2, ऊपर जाके क्या बन जाएगी, -1/2। यहाँ 1 माइनस जेड की पावर 2n-1/2 है और ये पावर ऊपर जाके -1/2, तो z और 1 माइनस जेड की सारी पावर इकट्ठी कर ली, तो क्या आ गया, देखो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, इसको अलग अलग करोगे तो 2m माइनस ये बनेगा और ये बनेगा और ये बनेगा, तो ये तो कट गया, तो m-1/2 और -1/2 ये आएगी, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, m-1, क्योंकि -2/2 कट जाएगा, m-1 ही तो बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे 2n/2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ n-1। फिर क्या किया, 2 यहाँ पे देखो ये वाली टर्म इसके इक्वल चल रही थी, हम इस वाली टर्म को सॉल्व कर रहे थे ना, हम इस वाली टर्म को सॉल्व कर रहे थे, हमें शो करना था कि b ऑफ mn इसके इक्वल है, और हम ये वाली टर्म लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो ये वाली टर्म अब इसके इक्वल आ गई। ठीक है, तो इसको मैंने bm, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, m-1 के अंदर ऐड करूँगी 1 तो क्या बनेगा m, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, b ऑफ mn, तो ये वाली टर्म सॉल्व करके किसके इक्वल आ गई, b ऑफ mn के, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये टर्म किसके इक्वल आ गई, b ऑफ mn के। समझ में आ गया, कुछ भी मुश्किल नहीं था, ये इसका ऑल्टरनेटिव मेथड है, ये रहने देना। ये वाला आसान लगा आपकी मर्जी है, ये ट्राई करके देख लेना, ये आसान लगे तो ये कर लेना, वो आप ही बात है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एग्जाम्पल 2.1 मेरी तरफ से होते हैं सारे के सारे कंप्लीट। आपका काम ये है कि आपको इस साथ के साथ एग्जाम्पल ट्राई करने हैं सारे, कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछना है, और साथ में ये एक्सरसाइज आपको ट्राई करनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको 1.2 में वो समझाए थे ना, जैसे रिलेशन वाले काम था तो वो बताया था, ऐसे ही इसमें ऐसे करूँगी, जो चीज़ें पुट करने वाली होंगी वो काम मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि आगे तो कैलकुलेशन वर्क है, इंटीग्रेशन में लिमिट्स चेंज करनी है और वैल्यूज़ को पुट करना है, तो ये सारे क्वेश्चन अगर मैं करवाऊंगी तो फिर सिलेबस रह जाएगा ऐसे। इसलिए जो बताने वाली चीज़ होंगी कि इसमें ये पुट करना है, इसमें ये पुट करना है, ये मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन वर्क आप खुद करोगे, तो आपका काम इतना ही है। अगर समझ में आ गए हो एग्जाम्पल्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मुझे बता देना, कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर देना, यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियोस डेली मिलते रहेंगे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।